का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा शिव भक्त की सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक केवट रहा करता था। उसके दो बेटे थे और एक बेटी भी थी। एक दिन केवट के बेटे अपने पिता भोला से कहते हैं, उस केवट का नाम भोला था। बोलते हैं, पिताजी जो है बहन अब बड़ी हो गई है, हम लोगों को बहन की शादी करना चाहिए और आप जाकर के साहूकार के यहाँ से कुछ पैसे उधार लाएं, जिससे हम लोग बहन की शादी कर दें और मैं साहूकार का पैसा हम लोग एक एक पाई चुका देंगे। भोला बोलता है, ठीक है। वह शंकर जी का भक्त था और भोला हमेशा शंकर जी के मंदिर में जाकर के साफ सफाई किया करता था और शंकर जी की सेवा किया करता था। कोई भी बात कोई पूछता तो वह यही बोलता था, शंकर जी जाने, मुझे क्या मालूम। एक दिन क्या होता है, भोला साहूकार के पास जाता है, रुपए बोलता है। साहूकार रुपए भोला को दे देता है और भोला आकर के रुपए अपने बेटों को देता है। उसी पैसों से उसकी बेटी की शादी हो जाती है, बेटी की विदाई भी हो जाती है, बेटी अपने घर कल कुशल से चली जाती है। उस समय के बाद लड़के पैसा कमा करके ला करके भोला को देते हैं और बोलते हैं, पिताजी जा करके यह पैसा साहूकार को दे आइए और हिसाब चुकता कर दीजिए। भोला वह पैसे लेकर के साहूकार के पास जाता है। साहूकार पर्ची बना करके भोला को देते हुए बोलता है कि यह पर्ची देख लो, इसमें मैंने सारा हिसाब लिख दिया है। भोला बोलता है, मैं क्या जानूं, शंकर जी जाने। साहूकार सोचता है, यह तो एकदम भोला है, यह पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसके साथ इससे कुछ ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। साहूकार क्या करता है, उस पर्ची को अपने रजिस्टर में दबा देता है और भोला को कोई दूसरी पर्ची ऐसे गोद करके दे देता है। भोला उस पर्ची को ले जा करके भोलेनाथ के शिव शंकर के चरणों में रख देता है और फिर चला जाता है। कुछ दिन के बाद साहूकार भोला के ऊपर मुकदमा कर देता है और उसके यहाँ कोर्ट से कुछ लोग, जज साहब कुछ लोगों को भेजते हैं कि जो है भोला को फला तारीख को अदालत में हाजिर होना है। भोला रोने लगता है क्योंकि उसके ऊपर झूठा आरोप लगा था। भोला जब कोर्ट में आता है, गवाही शुरू होती है तो जज साहब बोलते हैं कि भोला तुमने साहूकार से पैसा लिया। भोला बोलता है, जी मैंने पैसा लिया था, क्या तुमने पैसा वापस कर दिया। भोला रोते हुए बोलता है, हाँ मैंने पैसा वापस कर दिया। भोला का रोना देख करके जज साहब बोलते हैं कि भोला तुम ये बताओ, जब तुमने पैसा दिया था तो तुम लोगों के बीच में और कौन था। भोला बोलता है, हम दोनों लोगों के बीच में केवल शंकर जी ही थे, वही जाने। जज साहब सोचने लगते हैं शंकर कोई इंसान होगा और भोला से कहते हैं, भोला तुम घर जाओ, कल फिर अदालत में आना, कल फैसला सुनाया जाएगा, तो परेशान ना हो। भोला चला जाता है और इसके बाद जो है जज साहब सम्मन जारी कर देते हैं। जज साहब के आदमी सम्मन लेकर के गांव में घूमते हैं, लेकिन उन्हें शंकर नाम का कोई भी आदमी नहीं मिलता है। इसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि यहाँ तो शंकर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक शंकर जी का मंदिर जरूर है। जज साहब के सिपाही उस मंदिर में जाते हैं। पुजारी जी बैठे हुए थे। पुजारी जी को सम्मन पकड़ाते हुए बोलते हैं, अदालत में कल शंकर को भेज देना, जज साहब ने बुलाया है। पुजारी जी कुछ समझ ही नहीं पाते, वह सम्मन ले लेते हैं और ले जा करके शंकर जी के चरणों में रख देते हैं और बोलते हैं, प्रभु यह क्या लीला है, और अब आपको ही अपनी भक्त की रक्षा करना है। आज तक तो आपको भांग धतूरा बेलपत्र यही सब चढ़ता रहा, लेकिन आज पहली बार आपके लिए सम्मन आया है, आप की लीला आप ही जाने। इसके बाद पुजारी जी जब दूसरा दिन आता है तो भोलेनाथ
की सेवा पूजा पाठ करके बोलते हैं, शंकर भोलेनाथ अब आपको अपने भक्त की रक्षा भी करनी है, मैं आपको तैयार कर देता हूँ। जब अदालत शुरू होती है तो शंकर का नाम पुकारा जाता है। जब तीसरी बार पुकारा जाता है तो शंकर, एक बूढ़ा सा व्यक्ति गले में रुद्राक्ष की माला, ललाट पे चंदन और बहुत ही बुजुर्ग धोती पहने हुए उस अदालत में, कोर्ट में हाजिर होता है। और चेहरे पर इतना तेज था कि जज साहब भी चौंक जाते हैं। जज साहब पूछते हैं, शंकर जी ये बताओ, जब भोला ने पैसा दिया तो क्या आप वहाँ मौजूद थे? शंकर बोलते हैं कि जी मैं मौजूद था। और जज साहब पूछते हैं कि प्रमाण क्या था? तो शंकर जी बोलते हैं, प्रमाण था फला रजिस्टर में, फला नंबर पर के बही खाते में वह पर्ची रखी हुई है, फला अलमारी में, और आप मंगा सकते हैं। इसके बाद जज सिपाही को भेजते हैं और रजिस्टर मंगवाते हैं। तो उस रजिस्टर में वही पर्ची रखी थी जो कि भोला ने सारे पैसे चुकता किए थे। जब जज साहब यह देखते हैं तो साहूकार को सजा हो जाती है और भोला बाइज्जत बरी हो जाता है। शंकर जी वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जज साहब को बड़ा ताजुब लगता है। जज साहब भोला से पूछते हैं, भोला यह शंकर जी कौन है? भोला बोलता है, वह तो मंदिर में अंदर बैठे रहते हैं। और भोला चला जाता है। जज साहब को बड़ा अजीब लगता है। जज साहब शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं और पुजारी से पूछते हैं, यह शंकर जी कौन है? लेकिन उनको शंकर जी के मंदिर में जब जाते हैं तो वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो कोर्ट में गया था। जज साहब के आंखों में आंसू आ जाते हैं और भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपने कैसे अपने भक्त की लाज बचाई। हर हर महादेव। बाबा मैं भी आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें और अपने चरणों में रखें। जज साहब रोने लगते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय पार्वती मैया। धन्यवाद।